एक किसान दंपति था जो एक छोटे से गांव में खेती का काम करता था। दोनों पति पत्नी बहुत मेहनत करते थे। एक दिन दोनों को खुशखबरी मिली, उनके संतान होने वाली थी। दोनों बहुत खुश थे। किसान का नाम अमरू था। वह अपनी पत्नी का अब ज्यादा ख्याल रखने लगा। अब उसे खेत में भी नहीं ले जाता था। धीरे धीरे समय निकलता गया और वो दिन आ ही गया जब उनकी संतान उनकी गोद में थी। उन्होंने उसका नाम श्रवण रखा और गांव में लड़का और पहली संतान होने की खुशी में लड्डू बांटे। अमरू की पत्नी की एक ही इच्छा थी कि उसका बेटा किसान ना बने। वह अपने बेटे को अफसर बनाना चाहती थी, जिसके लिए वह उसे शहर पढ़ने के लिए भेजना चाहती थी। अमरू उसकी किसी बात को नहीं टालता था। उन्होंने श्रवण को कभी कोई कमी नहीं होने दी। धीरे धीरे ये भी समय निकल गया और श्रवण बड़ा अफसर बनकर गांव आया। उसने अपने माता पिता से कहा, अब आप दोनों गांव में नहीं, मेरे साथ शहर में रहेंगे। इतना कहने की देर थी, उसके माता पिता ने अपनी कीमती सामान बांधा और चल पड़े शहर की ओर। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अमरू ने अपने बेटे श्रवण से कहा, बेटा तुम एक बड़े अफसर बन गए हो, अपना घर भी है और गाड़ी भी। अब हम तुम्हारी शादी देखना चाहते हैं। थोड़े ही समय बाद श्रवण का विवाह हो जाता है और यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। श्रवण की पत्नी उसके माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह उनसे कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। वह श्रवण को रोज बोलने लगी, इन्हें कहीं छोड़ क्यों नहीं आते, मैं इनके साथ नहीं रह सकती। श्रवण रोज उसे चुप करवाता और कहता, धीरे बोलो, माता पिता सुन लेंगे। और उस दिन श्रवण के पिता दरवाजे के बाहर खड़े सब कुछ सुन रहे थे। जैसे ही अमरू को पता चला कि श्रवण आ रहा है, वह जल्दी से हड़बड़ाहट में भागा और उसका पैर सीढ़ियों से फिसल गया। अब अमरू पैरालाइज्ड हो चुका था। ना अब वो बोल सकता था, ना चल सकता था। बस आंखों की पलकों को झपका कर बातें करता था। अब श्रवण के लिए भी उसके पिता बोझ बन गए थे। उनकी दवाइयों का खर्चा, डॉक्टर का खर्चा। अब श्रवण अपनी पत्नी के साथ बात करता है, तुम ठीक ही कह रही थी, इन्हें कहीं छोड़ ही आते हैं। अब दोनों बोझ बन गए हैं, ना ही इनका अब कोई काम है। अब ये सारी बातें श्रवण की माँ ने सुन ली थी। श्रवण ने भी देख लिया कि माँ सारी बातें सुन चुकी है। वह अपनी माँ के कमरे में जाता है और कहता है, अब जब तुम सब सुन ही चुकी हो तो आज सामान बांध लेना, दोनों को आश्रम में छोड़ाऊंगा। ये कहकर उसने माँ की ओर पीठ की। माँ की आंखों में से खून के आंसू निकल रहे थे। वह बेटे के पीछे भागी, बेटा सुनो सुनो बेटा, अरे मेरी बात तो सुनो। बेटे ने जोर से दरवाजे को हाथ मारा जो उसकी बुजुर्ग माँ के सिर पर जा लगा। खून से भर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अमरू लाचार, बेबस, आंखों से बस आंसू ही निकल रहे थे। ना उठ सकता था, ना आवाज लगा सकता था, ना उसे संभाल सकता था, ना अपनी पत्नी को बचा पाया। इतने घंटे आंखों से आंसू ही निकलते रहे, तड़पता ही रहा, मगर लाचार बिस्तर पर पड़ा, कुछ कर ना पाया। और कुछ घंटों बाद ही अमरू भी दुनिया में नहीं रहा। शाम को बेटा ऑफिस से आते ही जोर से आवाज लगाता है, ओ माँ, अपना सामान बांध लिया, तुम्हें छोड़कर आना है, जल्दी करो। थोड़ी देर बाद, माँ तुम बहुत ढीठ हो गई हो, मुझे ही तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालना पड़ेगा। श्रवण और उसकी पत्नी कमरे में जाते हैं और देखते हैं माँ जमीन पर दम तोड़ चुकी है और पिता बिस्तर पर। श्रवण बिल्कुल पत्थर हो चुका था। उसकी आखिरी शब्द थे, चलो पीछा छूटा। श्रवण ने संस्कार की तैयारी की, मानो जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसकी पत्नी ने कहा, सारा सामान समेट लेना, कुछ रह ना जाए। उसने अपने माता पिता की हर एक निशानी, उनकी छड़ी, चश्मा, कपड़े, चप्पल, सब कुछ साथ ही जला डाला। अब कमरे में उसकी माँ की एक टूटी सी कुर्सी थी। उस पर एक गद्दी पर था एक कागज। श्रवण और उसकी पत्नी ने वो कागज पढ़ा। उसमें लिखा था, गांव के घर में एक संदूक पड़ा है, उसमें बहुत कीमती सामान है। प्यारे श्रवण बेटा,
उसे हमेशा संभाल कर रखना। अगले ही पल दोनों लालच में गांव पहुंचे। वहां मिट्टी से भरा एक संदूक था जिसे ताला लगा था और उसकी चाबी संदूक के नीचे थी। उसे खोला तो श्रवण सुन्न हो गया। आंखों से बस आंसू निकल रहे थे। शब्द जानो ना जाने कहाँ खो गए। उसमें उसकी बचपन की यादें थी, उसके छोटे छोटे कपड़े, मोजे, निक्कर, उसका छोटा सा स्वेटर, हाँ एक मोटरसाइकिल जो उसके पिता ने उसके लिए खास अपने हाथों से बनाया था, और एक शर्ट थी जो उसकी माँ ने उसके लिए अपने हाथों से बनाई थी, एक बुना हुआ स्वेटर, छोटे छोटे से खिलौने, छोटे छोटे से, हाँ एक और ज़रूरी चीज़, उसमें एक कागज़ था। और उस कागज़ में जब श्रवण पैदा हुआ था उसकी माँ ने लिखा था, मेरा बेटा श्रवण, मेरी जान। बस श्रवण की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो श्रवण जो आज उसकी माँ की जान का कारण था। श्रवण घर की ओर भागा। माँ की या पिताजी की कोई निशानी जिसे गले लगाकर जोर जोर से रो सके, माफी मांग सके। दीवारों पर सिर पटक रहा था, हाथों को मार रहा था, अपने आप को कोस रहा था, मगर कुछ नहीं मिला। कोई एक ऐसी निशानी जिसे याद में वो अपने पास रख सके, माफी मांग सके, मगर कुछ नहीं मिला। कमरा बिल्कुल खाली था, कोई एक निशानी भी उसके पास नहीं थी। अब श्रवण ना मर पा रहा था ना जी सका। जिंदगी बोझ हो गई थी। ये आज का श्रवण है। भगवान किसी औलाद को भी ऐसी जगह पर ना खड़ा करे। हम आज और अभी सब संभाल सकते हैं। हमें ऐसा कोई संदूक ना खोलना पड़े। आखिर में बस इतना ही कहूंगी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी। अर्थ, माता पिता का सम्मान ही स्वर्ग से बढ़कर है। धन्यवाद।